जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वो चला भी गया। दोस्तों, आज बांग्लादेश में घटना घटी है, मगर देश का मानवाधिकार आयोग, पूरे विश्व का मानवाधिकार आयोग, यूएन, क्वेट देश और जितने भी यूनेस्को, जितने 57 आईओए, इस्लामिक कंट्री और अपने देश के छुपे गद्दार गिरोह, किसी के मुंह से चू नहीं निकल रहा है कि बांग्लादेश में मानवता की हत्या हो रही है। निर्दोष हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज की घटना है जो कि दर्दनाक है। एक हिंदू बच्ची को 7 जन अगवा करके ले जाते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे गद्दारों को जो अपने देश में रह रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा के नाम पे छाती पीटने वाली प्रियंका वाड्रा क्या कहा था कि मानवता सर्वसार हो गई, मगर आज शर्म आना चाहिए कि बेचारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, कम से कम एक संवेदना तो व्यक्त कीजिए। मगर सार सूंघ जाता है। 57 मुल्क मुस्लिम के होते हुए भी शेख हसीना, जो खुद को मुसलमान कम्युनिटी से आती है, उसने भारत क्यों चुना? उसको ये लग गया कि ये 57 मुल्क जो हैं उसकी रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे। एक भारत ऐसा है जो उसको शरण दे सकता है, उसके आबरू, उसकी इज्जत को बचा सकता है। उनका बेटा सजीव वाजिद ने कहा कि मेरी माँ शेख हसीना शीघ्र ही फिर बांग्लादेश वापस जाएंगी, जबकि इसके पहले उसने कहा था कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। मगर अब की बार उसने कहा कि वो फिर से बांग्लादेश जाएंगी और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के रक्षा के लिए जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है उसके लिए पूरे देश के लोग, अपने देश में इंडिया अलायंस वाले एकदम खामोश बैठे हैं। राहुल गांधी क्यों चुप हैं? हिंदुओं की हत्या उनको अच्छा लग रहा है? हिंदुओं का सिर्फ वोट चाहिए। जातियों में बांटने के लिए संविधान लेकर गली गली घूम रहे थे, मगर हिंदुओं के लिए एक संवेदना नहीं व्यक्त किया उन्होंने। ये शर्म की बात है। ईरान में आज ब्लैक फ्राइडे होने वाला है, क्योंकि ईरान में जो वो हानिया मारा गया, उसका बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। उसके सर पर भूत सवार है, खून खौल रहा है। और हिंदुओं की हत्या पर ईरान भी खामोश है, अमेरिका भी खामोश है। अब बांग्लादेश में बंगाल के बॉर्डर पर हिंदू आ रहे हैं। वो बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अमित शाह ने आज कहा है कि हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा किसी भी शर्त पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शीघ्र ही इसका जवाब दिया जाएगा। और शेख हसीना को शीघ्र ही वहाँ पे फिर से एक और तख्ता पलट होने वाला है। और इस बार तख्ता पलट अगर कौन करेगा तो शेख हसीना करेगी।
और बांग्लादेश में करेगी। उदारवाद देश भारत जो शेख हसीना को भी शरण दिया और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की भी बात कर रहे हैं। आज अंतरिम सरकार बनी है जो मोहम्मद यूनुस खान, जो प्रोफेसर यूनुस खान जी की सरकार बनी है, उनको मोदी जी ने पहले नई सरकार बनने के लिए बधाई दिया और साथ में एक कड़ा संदेश भी दिया कि वहाँ के हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना वो वहाँ की सरकार की प्राथमिकता है। वहाँ की स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो, ये हमारी सोच है। हमारा साझा शांति, सुरक्षा और विकास के साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वहाँ की सरकार का हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश में ही शेख हसीना फिर से जाएंगी, ये आज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और फिर से तख्ता पलट होगा। और आवामी लीग के जितने भी सांसद, विधायक, कार्यकर्ता हैं, उनकी रक्षा के लिए जो उनके साथ जमाते इस्लामी ने क्रूर हत्या किया है, उसका भी बदला लिया जाएगा। अब आज की एक बहुत बड़ी खबर है, वाशिंगटन डीसी में हिंदुओं का अल्पसंख्यकों के, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और फिर जनेवा में भी होगा, पूरी दुनिया में भी होगा और कल व्हाइट हाउस के सामने भी एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, फिर वियना में होगा। और अब पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदू जागरूक हो गए हैं और अपने अपने देश में वो अपना पर्व, अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे, अपना पर्व मना रहे, अपने हिंदू त्यौहार मना रहे हैं। और उनको भी ये पुराना 30 साल 35 साल पुराना हिंदू नहीं है, ये आज का जागृत हुआ हिंदू है जो कि मोदी जी के अगुवाई में संघर्ष करने के लिए तैयार है। और वो लोग अभी तक नहीं बोल रहे थे, आने वाले समय में वो लोग भी बोलेंगे। ये उनकी मजबूरी होगी कि सबको एक सुर में कहना होगा कि हिंदुस्तान में अगर सत्ता के सिंहासन पे पहुंचना है तो हिंदुओं की बात जरूर करनी पड़ेगी और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।